जय हिंद दोस्तों। फिर देखते हैं 20 जीके और जीएस का मिसलेनियस क्वेश्चन। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए कि आपको जब भी वीडियो डाला जाता है सुबह 7 बजे तो आप पहले देख सके। चलिए आज के लिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन है एमजी नराडे, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा ऑप्शन है चित्तरंजन दास। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्र की मम्मियों का टेराकोटा मॉडल किस हड़प्पा सभ्यता स्थल पर पाया गया था? मिस्र की मम्मियों का टेराकोटा मॉडल निम्न में से किस हड़प्पा स्थल पर पाया गया था? पहला ऑप्शन है बनावली, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन राखीगढ़ी और चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। तो मिस्र की मम्मियों का टेराकोटा मॉडल किस हड़प्पा सभ्यता स्थल पर पाया गया था? तो वह था लोथल। कहाँ? लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में कोयला खनन का जन्म स्थान रानीगंज पश्चिम बंगाल था। यह कोयला खनन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? देश में कोयला खनन का जन्म स्थान कहाँ है? तो रानीगंज पश्चिम बंगाल था। यह कोयला खनन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? पहला ऑप्शन 1854, दूसरा ऑप्शन 1731, तीसरा ऑप्शन 1774 और चौथा ऑप्शन 1835। तो देश में कोयला खनन का जन्म स्थान कहाँ है? रानीगंज पश्चिम बंगाल में। यह कोयला खनन 1774 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1774 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काठियावाड़ प्रायद्वीप आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत को किस राज्य में मिलता है? पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है मिजोरम। तो काठियावाड़ प्रायद्वीप आपको भारत के गुजरात में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध शामिल है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध शामिल है? पहला ऑप्शन है भाग 5, दूसरा ऑप्शन है भाग 7, तीसरा ऑप्शन है भाग 8 और चौथा ऑप्शन है भाग 11। तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य का संबंध शामिल है? तो भाग 11 में। किसमें? भाग 11 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन असम, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु अक्षांश निकटतम डैश मिनट है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु अक्षांश निकटतम डैश मिनट है, यानी कितना है? पहला ऑप्शन है 37 डिग्री 6 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 36 डिग्री 6 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 39 डिग्री 6 मिनट और चौथा ऑप्शन है 38 डिग्री 6 मिनट। तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का अक्षांश निकटतम 37 डिग्री 6 मिनट है। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 21वां संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया? भारतीय संविधान में 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है बोडो, दूसरा ऑप्शन है बंगाली, तीसरा ऑप्शन सिंधी और चौथा ऑप्शन है घासी। तो भारतीय संविधान में 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया है सिंधी भाषा को। किस भाषा को? सिंधी भाषा को। अब बोडो भाषा को किस 92वां संविधान संशोधन द्वारा
2003 में जोड़ा गया, 2003 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित करने का क्या कारण दिया था? अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित करने का क्या कारण दिया था? पहला ऑप्शन राजनीतिक प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है वित्तीय सुविधा, तीसरा ऑप्शन है प्रशासनिक सुविधा और चौथा ऑप्शन है सुरक्षा। अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित करने का क्या कारण दिया था? तो आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा। क्या हो आंसर हो जाएगा? प्रशासनिक सुविधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत का तीसरा लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पहला ऑप्शन है 1781, दूसरा ऑप्शन 1851, तीसरा ऑप्शन है 1761, चौथा ऑप्शन है 1831। तो मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो वह हुई थी 1526 में। किसके बीच? इब्राहिम लोदी एवं प्लस बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर जीत गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। 1556 में हुआ था। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी और चौथा ऑप्शन आर वेंकट रमन। तो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया वो नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट, तीसरा ऑप्शन श्याम कीर्ति और चौथा ऑप्शन है रवि कीर्ति। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति है। कौन थे? रवि कीर्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में डैश हुई थी। कहाँ हुई थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1791 में। कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन है ढाका, तीसरा ऑप्शन सूरत और चौथा ऑप्शन है बनारस। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस में हुई थी। कहाँ हुई थी? बनारस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रचलन बेरोजगारी का अर्थ आमतौर पर क्या होता है? प्रचलन बेरोजगारी का अर्थ आमतौर पर क्या होता है? पहला ऑप्शन है बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, दूसरा ऑप्शन है वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है और चौथा ऑप्शन है श्रमिकों की उत्पादकता कम होती है। प्रचलन बेरोजगारी का अर्थ आमतौर पर श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। कहाँ होता है प्रचलन बेरोजगारी? प्रचलन बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलता है? यह देखने को मिलता है कृषि में।
कृषि में देखने को पर्सनल बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलता है? कृषि में। जो मजदूर होते हैं कम की दो की जगह चार को बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य? छोटे और बड़े उद्योगों का सहअस्तित्व। दूसरा ऑप्शन है कृषि और उद्योगों का सहअस्तित्व। तीसरा ऑप्शन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। चौथा ऑप्शन है घरेलू और विदेशी उद्योगों का सहअस्तित्व। तब मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, यानी दोनों का हस्तक्षेप हो, यानी सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों का हस्तक्षेप, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक को दूसरे मिलान कीजिए। महाजनपद और राजधानी दोनों दिया था। बतस की राजधानी कहाँ होगा? तो बतस की राजधानी कौशाम्बी होगा। कहाँ होगा? बतस की राजधानी कौशाम्बी। बतस की राजधानी कहाँ होगा? कौशाम्बी। और मल्ला की राजधानी कहाँ होगा? कुशीनगर। शेरसेन की राजधानी कहाँ होगा? शेरसेन की राजधानी मथुरा। और चेदी की राजधानी शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती, यानी 3 नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आम्रवर्षा डैश में सामान्य है। आम्रवर्षा कहाँ सामान्य है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो आम्रवर्षा केरल में होता है। गर्मी के जब लास्ट में अप्रैल महीने में बारिश होती है केरल में, तो आम वहाँ पक जाते हैं। इसी को आम्रवर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्रवर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धरोहर स्थलों में से किसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? निम्नलिखित धरोहर स्थलों में से किसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? पहला ऑप्शन हम्पी, दूसरा ऑप्शन है एलोरा, तीसरा ऑप्शन है खजुराहो, चौथा ऑप्शन है कोणार्क। तो धरोहर स्थलों में से किसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? द्रविड़ शैली हम्पी में है। कहाँ है? हम्पी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन जल संधि किसके मध्य में स्थित है? दक्कन जल संधि किसके मध्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है मिनिकॉय अमीद्वीप, दूसरा ऑप्शन दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान, तीसरा मिनिकॉय और मालदीव, चौथा ऑप्शन छोटा अंडमान और कार निकोबार। दक्कन जल संधि दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए हैं? पहला ऑप्शन नागापट्टिनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, दूसरा सूरत, भच्चुरू, आगरा, तीसरा ऑप्शन कोचीन, अहमदाबाद, पटना और चौथा ऑप्शन है सवे। तो किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए हैं? तो उपयुक्त में से सभी जगह किया है। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं सुबह 7 बजे उसी जोश और जुनून के साथ। देखते रहिए ऐसे ही वीडियो, और लाइव जुड़ कर देखिएगा तो और आनंद मिलेगा। लाइव देखने से आपको 20% फ़ायदा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।